सो लेट अस बिगिन। Yes. अभी यहाँ पे करमदीप, करमदीप प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग जी, हाउ आर यू? I am fine, ma'am. What's about you? आई एम ऑल्सो गुड। यू लुक सो हैप्पी टुडे। Today I today I was lucky because my dream comes true, ma'am. इट्स अ ड्रीम। सच्ची में मेरे को लगता था मेरा ही ड्रीम है। मैं जब आप लोगों से मिलती हूँ मुझे ही अच्छा लगता है मेरा। No, अगर ma'am. मेरा कभी मूड भी खराब होता है ना, मैं लाइव क्लास ले लेती हूँ और आप सब लोगों से मिलती हूँ और एक्चुअली फेस टू फेस मिलते हैं ना, तो सब अच्छा लगने लग Yes. जाता है। और यार मतलब बाय द वे मैं एक ड्रीम कम ट्रू का और भी प्लान कर रहे हैं। वी आर प्लानिंग अ मीटअप सून, मोहाली में ही मीटअप प्लान कर रहे हैं। सो इफ यू रियली वांट मैम टू। मैंने सुना ने यस मैम लाइव क्लासेस में बोला था अभी जिसने हाँ आना है वो आ जाना। हाँ। सो मतलब यस मैं मैम। वैसे भी बोलती हूँ, इफ यू रियली वांट टू मीट मी, अगर आपको इतना ही अच्छा लग रहा है ना, तो मतलब यू कैन कम एंड मीट मी, यस बट मैम। वीकेंड्स पे आना। यस। मंडे टू फ्राइडे बहुत यस बिजी मैम। शेड्यूल होता है, वीडियो शूट होती है और आप सबकी क्लासेस, यस। टीचर्स की ट्रेनिंग्स, ये सब काम होता है, तो वीकेंड्स पे आना, बस कॉल करके आना। सो करमदीप, कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब मुझे ये बताओ कि आप मुझे कब हैप्पी फील कराओगे? रिजल्ट का क्या प्लान है? एग्जाम कब देना है? मैम मैंने दे दिया 13 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर। यस मैम। ओके। सो 13 अक्टूबर वाला एग्जाम कैसा हुआ अभी आपका? मैम एग्जाम तो ठीक था लेकिन मुझे रीडिंग में डर लग रहा है यार ये क्या रीडिंग रिजल्ट आप आएगा। लोगों ने हवा क्यों बना रखी है? रीडिंग में किस किस को डर लगता है? बस जल्दी से जरा हैंड रेज कर दो जिसको भी रीडिंग में डर लगता है। कौन कौन है? हाय रब्बा। हाँ वैसे यहाँ पे तो वर्चुअल हैंड रेज भी कर सकते हो। यार आरकेएलएम मेथड आपको अच्छा नहीं लगता? टेल मी। आरकेएलएम मेथड मतलब सच में इजी है। मैम निशा, एग्जाम आपको अनम्यूट करना पड़ेगा बोलने से पहले, ऐसे पता नहीं चलना मुझे। ओके। रीडिंग में मेरे को सबसे ज्यादा मेरा रीडिंग में ही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। बाकी मेरे को किसी चीज में कोई डर नहीं है, सिर्फ रीडिंग में कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी 23 जुलाई को मैं एग्जाम दे चुकी हूँ। मेरा क्लियर नहीं हुआ सिर्फ रीडिंग में। ओके। चलो मेरी बात सुनो। डू यू वांट मी टू टेल यू समथिंग अबाउट रीडिंग मॉड्यूल इन 10 मिनट्स? मतलब 10 मिनट्स का टाइम मैं लूंगी। आई शेयर द स्क्रीन। मैं रीडिंग मॉड्यूल के बारे में ऐसी जो वो चीज बताने वाली हूँ, बट वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी बाय हुक और बाय क्रुक। जिसने फॉलो नहीं करी ना, कुट पैनी ओनू। मैनू ये पंजाबी विच बहुत चंगा बोलना आता है। मैंने सुना है ऐसा कि मतलब मैं जब भी मुझे गुस्सा आता है, मैं मतलब आई यूजुअली से दिस टू माय हस्बैंड ओनली। आई नेवर ऑब्वियसली कुटो हिम, बट आई सेड इट मैनी टाइम्स। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੁੱਟ ਪੈਣੀ ਤੈਨੂੰ ਰਮੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ बस इदा। तो पॉइंट इज एक्चुअली मैम अगर नहीं सिर्फ फॉलो करा ना, कुट पैनी है पक्का। सो ये करना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनो, दिस इज समथिंग विच हेल्प मी इन रीडिंग मॉड्यूल। यार रीडिंग के लिए ना एक हैबिट डेवलप करनी पड़ती है। मुझे पता है कि आप में से जितने भी लोगों ने, ज्यादातर ने, 90% ऑफ द लर्नर्स कह रहे हैं कि रीडिंग उनकी वीक है। बट यही 90% ऑफ द लर्नर्स वो हैं जिन्होंने रीडिंग के लिए कभी रात को लॉन्ग पैसेज पढ़ के नहीं सोए हैं अभी तक, है ना? निशा, आपने पढ़ा है? ये कितने सही दिन है। पढ़ा है? सही। हाँ जी। कितने दिन आपने लॉन्ग पैसेजेस पढ़े हैं? अभी मैं जब से मैंने एग्जाम दिया है अभी मैं कंटिन्यूअस रात को पढ़ के सोती हूँ, रीडिंग में पक्का करके सोती हूँ। अब कर रहे हो तो एग्जाम से पहले क्यों नहीं करा? नहीं, पहले नहीं। मेरे को मतलब ये गाइडेंस कहीं से मिली नहीं थी। मैंने बहुत यूट्यूब पे सर्च किया, फिर आपके बारे में पता चला, फिर मैंने ऑफलाइन क्लासेस के लिए पूछा, फिर पता कहाँ चला पे रहते ऑफलाइन हो आप? क्लासेस अवेलेबल है। मैं ओके। रोहतक में। हाँ जी। रोहतक में मैम, हरियाणा रोपड़। रोहतक। ओके। ओके। ठीक है। चलो। बट यहाँ एक पे इंस्टीट्यूट है वो सब अपना पैसे बनाने के चक्कर में रहते हैं, तो पता नहीं फिर। हमने ऑफलाइन सब कुछ बंद कर दिया। वी आर 100% ऑनलाइन नाउ। और बस उसी पे फोकस है। सो डोंट वरी। यार ध्यान से सुनना बस, ये रीडिंग वाली बात ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आंख बंद करके बस फॉलो कर लेना। देखो जब आप किसी एक को फॉलो करते हो ना, उस पर्सन को ब्लाइंड ट्रस्ट करा करो,
ठीक है। व्हेन वी फॉल इन लव, ऐसा होता है कि नहीं होता? व्हेन वी फॉल इन लव, किसी को हम प्यार करते हैं, है ना, या आपके हस्बैंड है, ठीक है, या लेट से आप मैरिड नहीं हो, आपके फियांसे हैं, बट व्हेन यू लव समवन ट्रूली, कि मतलब उसमें कमियां तो होती हैं, फिर भी हम उसे प्यार करते हैं ना। नोबडी इज परफेक्ट, मेरे में भी कमियां होंगी, मेरे हस्बैंड में भी कमियां, बट वी स्टिल लव, आई स्टिल लव हिम, ही स्टिल लव्स मी। सो मतलब कि यू हैव टू लव समवन ब्लाइंडली। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो ब्लाइंडली फॉलो करो, अदरवाइज मत करो। और अगर किसी और टीचर को फॉलो करना है तो उसे भी ब्लाइंडली फॉलो करो, फिर मुझे मत करो। यार अगर आप 4 जगह फॉलो कर रहे हो तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, जो कि मैं नहीं चाहती। एंड टाइम इज प्रेशियस। अगर आज मेरे से को बोलता है ना, जैसे लेट से मुझे कुछ परचेज करना है, मैम आप यहाँ पे विजिट करने आ जाओ, आप हमारा प्रोडक्ट देखो, स्मार्ट बोर्ड लेना हो फॉर एग्जाम्पल, दूसरा कहेगा हमारा देखो, तीसरा कहेगा हमारा देखो, और मैं कहती हूँ आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट। आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी होगा, मैं तभी देखने आऊंगी जब मैं कन्विंस हूं पहले। तो अगर आप कन्विंस हो चुके हो तो आप फॉलो करो 100%। नाउ लुक एट द स्क्रीन गाइस। यार बस एक चीज है, इतना मैं प्रॉमिस करती हूँ, ये एक प्लान है जो 20 डेज का है, ठीक है। 20 डेज आपने ना ये बस फॉलो करना ही करना है, नो इफ नो बट नो कंडीशंस, ओके। सो बस फॉलो कर लो, आंख बंद करो, बस इतना ध्यान रखो कि ये मैंने करना ही करना है। अगर इतना मेरे को, थोड़ा सा भी मेरे को प्यार करते हो, है ना, या फिर थोड़ा सा भी आप मेरे को मतलब आपको लगता है कि नहीं, शी इज द वन, she can only clear our IELTS exam, she can only help us in clearing our IELTS exam, then you should do it। यार रीडिंग में ना खाली 3 ही चीजें हैं हमारी, है ना। एक है हमारा RKLM मेथड, ठीक है, दूसरा है हमारा H&M मेथड, एंड थर्ड इज एलिमिनेशन मेथड। ओके, RKLM H&M एलिमिनेशन, ये आपने सुना होगा या फिर आप सुन रहे होगे क्लास में, तो मैं इसको डिटेल में नहीं बताने वाली। बस एक चीज जरूर डिटेल में बता रही हूँ, जो भी फॉलो करना है वो रोज फॉलो करना है। अब 20 डेज में आपने करना क्या है? इन 20 डेज टाइम यू हैव टू डू 1 रीडिंग टेस्ट अ डे, ठीक है, 1 रीडिंग टेस्ट डेली, 50 मिनट्स का टाइमर लगा के ही करना है। इन दोज 50 मिनट्स आपने आंसर नहीं ट्रांसफर करने आंसर शीट में। आंसर ट्रांसफर करोगे लास्ट के आप 10 मिनट्स में से आप टाइम लोगे 4 मिनट्स का, 3 to 4 मिनट्स का, उसमें आंसर ट्रांसफर करोगे। रिमेनिंग 6 मिनट्स में आप चेक करोगे कि कौन कौन से आंसर्स में डाउट है, वो रीचेक करोगे आप। दिस प्रूफ चेकिंग विल हेल्प यू इन गेटिंग 0.5 एक्स्ट्रा। आप में से काफी बोल रहे होगे कि मैं 50 मिनट्स में तो मेरे 2 ही पैसेजेस होते हैं, है ना। आई नो, ऐसा है ना कि 50 मिनट्स में खाली 2 ही पैसेजेस होते हैं, ये बोलोगे Yes, आप, मुझे पता है, बट yes, नहीं, ऐसा नहीं है यार। करो तो सही ना। अगर आप कोई चीज कर रहे हो तो दिल लगा के करो। यार कनाडा जाने के लिए कितने आप ज्यादा इंटरेस्टेड हो, यू नो ओनली बेटर, है ना। सो आपको पता है आपका गोल क्या है, पर उस गोल को क्लियर करने के लिए पहले आईएलटीएस क्लियर करना पड़ेगा। अगर स्कोर अच्छा आएगा तो फाइल उतनी ही, प्रोसेसिंग टाइम उतना ही कम हो जाएगा, ठीक है। सो रीडिंग टेस्ट रोज करना है एक। अब जब करना है तो आपको पता है मेथड्स क्या यूज करने हैं, मैं ये नहीं बताऊंगी अभी, ये आपको पता है ना सबको। 1 क्वेश्चन एट अ yes, टाइम ma'am. पढ़ना है, कीवर्ड सर्कल करने हैं, रॉन्ग कीवर्ड्स कभी भी सर्कल नहीं करने, लोकेशन ढूंढ के मीनिंग पे फोकस करना है। हमेशा सबसे पहले हेडिंग्स करनी है और एंड में एमसीक्यूज करने हैं। बाकी कोई भी क्वेश्चन टाइप हो तो उसकी सीक्वेंस पे फोकस नहीं करना है। एलिमिनेशन मेथड हम यूज करते हैं, हमें एमिट आउट करने होते हैं रॉन्ग ऑप्शंस। ये हम यूज कौन से 2 क्वेश्चन टाइप्स में करते हैं? हुल टेल मी। List of एलिमिनेशन, adding, list of MC adding and MCQ. MCQ वेरी गुड वेरी गुड। हेडिंग्स में हम यूज करते हैं ये, और एमसीक्यूज में और करते हैं, MCQ ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन टाइप्स में वी यूज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मतलब हमने बहुत सारे ऑप्शंस पढ़े, हमने बस हटा देने हैं जो भी हमें रॉन्ग लग रहे हैं। एलिमिनेट द ऑड वंस आउट, है ना, यही करना है ना, एलिमिनेट द ऑड वंस आउट। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू हियर इज, अब ये चीज आपको क्लियरली समझ आ गई, पर ये 20 डेज ऐसे हैं जिसमें आपने संडे को भी ब्रेक नहीं लेना। ये थोड़ा सा मुश्किल है,
बट रीडिंग रीडिंग कर लेना संडे को, बाकी कुछ छोड़ भी दोगे तो चले, क्योंकि मुझे पता है यू गाइज आर लाइक स्केयर्ड ऑफ रीडिंग मॉड्यूल। सो रीडिंग नहीं स्किप करना संडे को भी। रात को एक लॉन्ग पैसेज पढ़ना है, बट वो जो वन लॉन्ग पैसेज पढ़ना है उसमें भी 15 मिनट्स का टाइमर लगा के पढ़ना है। 15 मिनट्स। वो 15 मिनट्स के टाइमर में पूरा लॉन्ग पैसेज पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, लॉन्ग पैसेज पढ़ा, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ो, उसका क्रक्स देखो कि क्या है, उसका निचोड़ क्या है, पता चल गया, 3-4 वर्ड्स में लिखो वहीं पे। सेकंड 3-4 वर्ड्स में लिखो, थर्ड 3-4 वर्ड्स में लिखो। इससे आपकी हेडिंग्स भी इंप्रूव होगी, अंडरस्टैंडिंग भी इंप्रूव होगी, बिकॉज हेडिंग्स आर ओनली अबाउट अंडरस्टैंडिंग, है ना। अब ये करने के बाद जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे, लेट से मीनिंग नहीं भी समझ आ रहा, उस टाइम डिक्शनरी नहीं ओपन करनी इन दोज 15 मिनट्स, आपने खुद समझ के देखना है कि क्या मीनिंग है with the help of the sentence there, and later on after those 15 minutes आपने डिक्शनरी में चेक करना है कि मीनिंग क्या है और वो लिखो इन अ नोटबुक, दैट विल हेल्प यू। ओके, पर अब ये जो चीज मैं बोल रही हूँ ना, ये आपने डेडिकेटेडली फॉलो करनी है। सो शैल आई क्लियर इट, कि डू यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट और समथिंग, क्लियर कर दूं इसे? Yes, ma'am. ओके, Ma'am, I want to ask one thing. वन Um, सेकेंड list of the फर्स्ट ऑफ ऑल योर नेम Nisha and ma'am. then you may ask two things. Yes, Yes, ma'am. Ma'am, I want to ask one thing. हाँ रीडिंग जी। पैसेज अगर हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, जैसे उसमें फर्स्ट पैसेज में मोस्ट प्रोबेबली फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाते हैं, ट्रू फॉल्स आ जाते हैं, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आ जाते हैं। तो इन तीनों में से मैं सबसे पहले किस चीज को उठाऊं करने के लिए? हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है, हमारे पास हेडिंग्स हैं, और थर्ड क्या है? ट्रू फॉल्स। देखो ध्यान से सुनो, मैंने एक चीज इसका पता है H&M का मतलब क्या है, देसी लैंग्वेज में समझाती हूँ यार। अगर हेडिंग्स आ जाए और एमसीक्यूज आ जाए तभी हमने लोकेशन पे ध्यान देना है, बाकी कोई भी क्वेश्चन टाइप आ जाए तो फिट्टे मुंह होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हेडिंग्स है तो सबसे पहले करनी है, एमसीक्यूज है तो सबसे बाद में करने हैं, बाकी कोई भी क्वेश्चन टाइप हो तो कभी भी करो, बट पैसेज वाइज। पहला पैसेज खत्म करोगे, फिर सेकंड स्टार्ट करोगे, सेकंड खत्म करोगे, फिर थर्ड स्टार्ट करोगे, ठीक है। सो अगर फर्स्ट पैसेज है तो हेडिंग्स ही सबसे पहले करेंगे। हेडिंग्स, मैच द स्टेटमेंट जो होता है वो भी हेडिंग्स जैसा ही क्वेश्चन है, वो भी सबसे पहले करेंगे। क्लासिफिकेशन क्वेश्चन टाइप है तो वो भी हम पहले कर लेंगे। जो एक आता नहीं है जिसमें पर्सन्स के नेम आते हैं और राइट हैंड साइड में हमारे उसके स्टेटमेंट्स आती हैं, वी हैव टू मैच, तो वो पर्सन के नेम ढूंढ के सर्कल करने होते हैं फॉर एवरी सिंगल क्वेश्चन टाइप। डेफिनेटली वीडियोस भी हैं, सब कुछ है, बट मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि रीडिंग में जितने भी लर्नर्स है ना, आज तक मैंने जो भी देखा है ना, 90% ऑफ द लर्नर्स ऐसे हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग ही वीक है। सच है ये, अंडरस्टैंडिंग वीक है 90% ऑफ द लर्नर्स की। तो अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करने के लिए आपको रीडिंग करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करो बुक नंबर 9 to 17 में से, बट जो रीडिंग करने हैं, लॉन्ग पैसेज पढ़ने हैं, वो कौन सी बुक में से पढ़ोगे? दैट यू विल रीड फ्रॉम बुक नंबर 7 and 8, या फिर बुक नंबर 6, 7, 8, मतलब बिफोर 9। पर पढ़ना इस तरीके से है 15 मिनट में कि आपको उसका मीनिंग अच्छी तरह समझ आना चाहिए, कि आप सोचो कि अगर वो पैसेज आपने पढ़ा है, आपके साथ में कोई सिस्टर है, कोई फ्रेंड है, उसको आप समझा पाओ कि देख आज मैंने इतना इंटरेस्टिंग पैसेज पढ़ा और उसमें ये बातें हुई थी। एंड एक्चुअली में यार मेरे को नॉवल पढ़ने से ज्यादा अच्छा केम्ब्रिज की रीडिंग्स पढ़ना लगने लग गया है। मतलब आप कभी भी एक कोई आर्टिकल ले लो, अगर आप वो पढ़ोगे ना तो एक्चुअली अच्छा लगेगा, यू विल फील इन्वॉल्व इन द सेम, आपको वो एन्चेंटिंग लगेगा। तो यू हैव टू फील दैट ओनली इंटरेस्टिंग। जब रीडिंग आपको मजा आने लग जाएगा ना, तो आप खुद देखना कि स्कोर भी आपका इंप्रूव हो। टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा इशू है। टाइम मैनेजमेंट तभी हो पाएगी यार, जैसे H&M मेथड फॉलो करोगे ना तो हो गया। टाइम मैनेजमेंट इसीलिए इश्यू है क्योंकि
आप देख रहे हो मेन जो प्रॉब्लम है, बट वो प्रॉब्लम हो क्यों रही है, उसके कॉजेज नहीं आप सोच रहे। उसका पहला कॉज है कि आप जब आपकी अंडरस्टैंडिंग वीक है, लोकेशन मिल भी जाती है तो आपको समझने में और आंसर मैच करने में टाइम लग जाता है। दूसरा कॉज है कि आप रीडिंग बहुत स्लो स्पीड पे कर रहे हो, तो टाइम तो मैनेज होगा ही नहीं। तीसरा, आप गलत क्वेश्चन टाइप्स कर रहे हो। तो वो तीनों का आंसर है H&M, एलिमिनेशन एंड RKL। बस आपने ये चीज ना 20 डेज के लिए डेडिकेटेडली फॉलो करनी है, रिजल्ट पक्का आ जाएगा। ठीक है। मैच द हेडिंग मुमताज आपको डिफिकल्ट लग रही है, बट मैच द हेडिंग्स डिफिकल्ट नहीं लगेंगी अगर आप एक्चुअली वही वाला मेथड फॉलो करोगे। जो ये रात को लॉन्ग पैसेज पढ़ना है, वो 15 मिनट का टाइम, देखो टाइमर बहुत जरूरी है ना, टाइमर लगा के ही करना है। फोन में टाइमर लगाओ 15 मिनट का और 15 मिनट्स में, बट 15 मिनट्स में जीटी वाले शॉर्ट पैसेजेस नहीं लेने कभी भी। 15 मिनट्स में हमने एकेडमिक के लेंदी पैसेजेस ही लेने हैं, बुक नंबर 7 एंड 8 में से। गॉट इट? दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है निशा? Yes, ma'am. Thank you for suggesting. माय प्लेजर, माय प्लेजर।